नमस्कार दोस्तों। आज हेल्थ चर्चा पे हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन। कलकत्ता से इन्होंने एमबीबीएस किया, एमएस पटना मेडिकल कॉलेज पटना से किया और एमसीएच यूरो में, यूरोलॉजी जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान में, ये इन्होंने वाराणसी से किया। फिर अलीगढ़ जैन मेडिकल कॉलेज में कुछ दिनों तक काम करके वापस लंदन में सेटल हैं। इनकी कहानी मैं देख रहा था तो नवादा और गया बिहार में एक जगह है, उसमें छोटे से गांव से इनकी यात्रा तय हुई, आज लंदन में है। और खास बात यह है, कोरोना के समय में जहां काम कर रहे हैं वहां भी कोरोना के मरीज का इलाज किया जाता है और बीइंग यूरोलॉजिस्ट इनकी भी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा की जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो इनको भी साथ लिया जाए। अख्तर भाई, आपका स्वागत है हिंदुस्तान में, काफी लोग आपको देख रहे हैं। धन्यवाद। बात तो स्वास्थ्य पे ही करेंगे क्योंकि आमतौर पे हेल्थ केयर सिक केयर होता दिख रहा है, तो हम बात स्वास्थ्य की करें तो बेहतर है। सिक केयर की बात करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हिंदुस्तान में हेल्थ को जो देखा जा रहा है, या हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ केयर सिस्टम को जो देखा जा रहा है? आप लंदन में बैठे हैं, हिंदुस्तान में आपने काम किया है, दोनों को देखते हुए क्या आपका कहना है? हेल्थ सेक्टर तो एक ऐसी चीज है जिसको जितना बेहतर किया जाए वो पूरे देश के लिए, पूरे प्रांत के लिए, हर जगह के लिए अच्छा रहता है। तो मेरी जर्नी, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, वहाँ की धूल देखा हूँ, वहाँ के जंगलों को देखा हूँ, और अभी भी साल में तकरीबन एक बार तो गांव भी जाना हो जाता है। इंडिया तो मैं बहुत ज्यादा जाता हूँ। तो 1980 से लेकर के आज तक क्या चेंजेस हुए हैं या हो रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत जानकारी मेरी है। तो इंडिया में या साउथ एशिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में एक खास बात तो जरूर है, कमियां तो हर जगह होती हैं, अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, लेकिन एक खास बात ये है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि लोग काफी अप्रिशिएटेड हैं। हम लोगों के काम को अप्रिशिएट किया जाता है, नॉर्मल टाइम में भी और कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं अपने हॉस्पिटल की बात बताऊं कि जो लोकल स्टाफ हैं, नर्सेस, एडमिन स्टाफ इंक्लूडिंग, हमारे हॉस्पिटल के सामने एक प्रीमियर इन है होटल, उन्होंने सबको कहा कि इफ यू डोंट वांट टू गो होम, अगर आपके घर में बूढ़े हैं, बीमार हैं कोई लोग और उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक रूम हियर और हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ सारे स्टाफ वहां रहते हैं। हमारे मेरा जो हॉस्पिटल है उसके 3 अदर हॉस्पिटल्स भी हैं। सारे हॉस्पिटल्स में कार पार्किंग फ्री फॉर एनी स्टाफ। हमारा तो मान लीजिए कि कुछ कार पार्किंग का हमने पहले से भी लिया हुआ है, बहुत सारे स्टाफ ने लिया हुआ है, लेकिन जहां पे नहीं है पब्लिक कार पार्किंग को लिख दिया है कि एनएचएस स्टाफ फ्री, तो हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं। हम अब ट्रेन से जाते ही नहीं है लंदन। फूड की बात करें, फूड इज फ्री। स्टाफ हमारे कोई भी हॉस्पिटल का, हमारा रॉयल फ्री है, बार्नेट हॉस्पिटल है और एक चेस फार्म हॉस्पिटल है, ये 3 हॉस्पिटल है। तीनों में कहीं भी कभी भी कोई स्टाफ कोई हॉट ड्रिंक लेना चाहे, कोल्ड ड्रिंक लेना चाहे, हॉट फूड लेना चाहे, एकदम बना हुआ हॉट फूड, हलाल नॉन हलाल एनीथिंग, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इट इज फ्री। उसके बाद आप ग्रोसरी में आप शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, एनएचएस स्टाफ के लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम है कि आप आइए अपना आईडी लेकर के, यू कम इनसाइड, यू पिक योर थिंग्स अप, नॉट फ्री, वहां पे तो आपको पे करना है, बट प्रिविलेज है। हाँ, प्रिविलेज है। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मालूम होगा कि एनएचएस का स्टाफ है, तो दे विल अप्रिशिएट, ओह ही इज फ्रंट लाइन वर्कर, ही इज आवर हीरो एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा लगता है बहुत ये सपोर्ट। दूसरा, जैसे कि हम लोग का स्पेशलिटी स्पेसिफिक वर्क है। एक मिनट अख्तर भाई, मैं यहाँ पे जो देख रहे हैं उनके लिए ये जानना चाहूंगा, हालांकि आपने इतना बता दिया, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि फेस करना पड़ रहा है, डॉक्टरों की पिटाई भी होती है क्या वहां? ये तो अनहर्ड है। मैं तो खैर अलीगढ़ में और कहीं पे भी
बहुत क्लोजली मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा है और शहर में देखा है, लोगों को पिटते हुए देखा है। आई हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीजें तो ये सब अनहर्ड है। हम लोगों के पास रूटीन टाइम में कुछ कंप्लेंट्स आते हैं और उसमें मेन कंप्लेन ये होता है कि वो उसने उस डॉक्टर ने हमसे ठीक से बात नहीं की। कम्युनिकेशन 80% ऑफ द कंप्लेंट्स जो होते हैं बस इतना ही होता है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एप्रिशिएटेड और नॉन एप्रिशिएटेड होने का। तो मैंने भी देखा है और यहाँ पे भी देखा है मैंने कि यहाँ पे एप्रिशिएशन का लेवल बहुत अच्छा है। तो वो हमको अंदर से प्रेरित कर देता है कि हाँ भाई, हम इसके लिए और डेडिकेटेड होकर वर्क करें। बिल्कुल ठीक बात है। पब्लिक, आपने दोनों जगह की जनता को देखा है, पब्लिक कितना अवेयर है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए बारे में? हेल्थ केयर फैसिलिटी से मेरा मतलब है कि ये हेल्थ केयर, हेल्थ फॉर ऑल इज द बेसिक राइट एंड नीड ऑफ द पब्लिक। ये जो अधिकार है आपका, ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है और सारी सुविधाएं बिल्कुल अप टू द साइंटिफिक अपडेट जो चल रहा है उसके हिसाब से मिल जाना चाहिए। इसके लिए वहां के पब्लिक तो अवेयर है ही है, हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं, मैंने भी MRCS एडिनबरा से किया। हिंदुस्तान को कंपेयर करते हुए आप क्या देखते हैं? अवेयरनेस का लेवल तो चूंकि इंडिया में एजुकेशन और एजुकेटेड इलिटरेट, अनएम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटीज, बहुत सारे डिफरेंसेस तो डेफिनेटली हैं। और यहाँ पे कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपने आप को, बट बाई वो एक पर्टिकुलर नेचर है लोगों का कि देर से आए दिखाने के लिए। मान लीजिए कि कोई 2-4 बार पेशाब से ब्लीडिंग हो रही है, हेमेचूरिया हो रहा है, लेकिन 2 बार इग्नोर कर दिया, 3rd बार इग्नोर कर दिया, फिर ज्यादा हुआ तो आया। वैसे बहुत सारे होंगे कि एक थोड़ा सा भी अगर कुछ देखा तो तुरंत आ जाते हैं। अवेयरनेस तो डेफिनेटली है, कुछ लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, अवेयरनेस है। यहाँ के सिस्टम में थोड़ी सी खामियां हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, आई मीन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। पब्लिक भी तो डिमांड करती होगी। हाँ, हेल्थ पे तो ऐसा है ना कि मेरे लिए तो मैं ही बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। दुनिया तो पड़ोसी, दोस्त, दुनिया वो तो बाद में आते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा अपने लिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा हमको मिले। तो मान लीजिए कि इंडिया के कंपैरिजन में, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर तो इंडिया में भी, जी बिल्कुल, मैं भी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर, अब हम अपोलो और स्कर्ट्स या धर्मशिला ऐसे संस्थानों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि उनकी फैसिलिटी एट वर्ल्ड पार है। आई हैव गॉट नो डाउट ऑन दैट। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों में कुछ ना कुछ मेरे दोस्त काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि पब्लिक सेक्टर में इन सुविधाओं को मुहैया कराए। ये तो सरकार की ड्यूटी है, उसके कर्तव्य में आता है। बिल्कुल। और इससे तो भाई मुझे एक चीज यहाँ पर जैसे बताएं कि आपके यहाँ भी तो चुनाव की प्रक्रिया होती होगी, जो लोग, नेता लोग चुने जाते। जी जी। तो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इस बात पे यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स होती है कि हेल्थ केयर की फैसिलिटी को कम कैसे किया जाए। ऑलवेज बात होती है कि कैसे और बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। बजट में मोर और लेस एवरी ईयर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, 10 बिलियन वगैरह की बढ़ोतरी ऑलवेज होती है। अब जैसे नॉर्मल बजट है मान लीजिए 130 बिलियन का, तो उसके अलावा भी क्राइसिस के टाइम में या सर्दी के टाइम में जब यहाँ ज्यादा मरीज होते हैं तो 10-20 बिलियन कहीं से आ ही जाता है। उसके बावजूद भी पेशेंट्स अनसेटिस्फाइड रहते हैं, डिमांड और रहती है, और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए इस पे हमेशा चर्चा होती रहती है। पॉलिटिक्स में हेल्थ केयर फैसिलिटी को मेरा सोचना है कि नहीं लाया जाता है।
मैं यही सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स में नहीं लाया जाता है। अभी आप सुना होगा कि वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और ये बात हुई थी कि एनएचएस को प्राइवेटली अमेरिकन कंपनीज लेगी, उस पर यहाँ पे बहुत हंगामा हुआ था। तो एनएचएस को प्रायोरिटी रखा जाता है और यहाँ के लिए या किसी भी देश के लिए पब्लिक सर्विसेज बहुत जरूरी है। और इंडिया में तो इतना ज्यादा काम होना चाहिए इस पे, और कुछ अच्छे लोगों को गाइडेंस देना चाहिए या गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। जी, आपने तो यहाँ तक बात कह दी कि यहाँ पॉलिटिक्स में कहाँ हेल्थ को नहीं लाया जाता, यहाँ तक बात कह दी। और उसका दूसरा पहलू हिंदुस्तान में क्या है, पॉलिटिक्स को हेल्थ को पॉलिटिक्स पे डिस्कस नहीं किया जाता है, मतलब अनटच्ड है। जीडीपी का 1.28% हेल्थ बजट है इतने बड़े कंट्री के लिए। और स्लोली एक न्यू नॉर्मल, अख्तर भाई याद होगा जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे, ये माना जाता था जो इलाज कहीं नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। और कैसे स्लोली स्लोली न्यू नॉर्मल करके एक कॉर्पोरेट को, बिजनेस हब को बढ़ाया गया और समझा दिया गया लोगों को कि इलाज होगा तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होगा, पब्लिक सेक्टर में कोई भी सुविधा नहीं है। और लोग ऊब के छोड़ के चले गए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये तो मुद्दा डिस्कशन का होना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स के बियॉन्ड इसको रखो, पब्लिक सर्विसेज को। बिल्कुल, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट या किसी भी देश के लिए ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न 100% है, 500% है। इसका कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा। बहुत अच्छी बात गवर्नमेंट करे वो बेहतर है। और खास करके आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, मतलब है प्रिवेंशन भी एक हिस्सा होना चाहिए, नॉट ओनली डिजीज क्योर। बहुत बहुत जरूरी है, हेल्थ प्रिवेंशन तो इतना जरूरी है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री अब हो गया है, ये अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पे आप गांव में चले जाएं, शहरों में भी जो डिप्राइव्ड एरिया है वहां पे भी चले जाएं आप, तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ कोई प्राइमरी प्रिवेंशन का कोई कॉन्सेप्ट भी है। आपने वही बात छेड़ दी, गांव वाली बात छेड़। यही मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने भी विदेश की डिग्री की, मैं हिंदुस्तान में रुक गया, आप बाहर चले गए, तो लोग यहाँ कहते थे बड़े आसानी से ब्रेन ड्रेन हो गया। ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप बताइए, आपके जितना क्वालिफाइड डॉक्टर अगर इंडिया में रहता, किसी गांव में अगर आप अपने गांव में जाके करना चाहते, तो क्या आपके लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया कि ये काम कर पाएंगे? अगर नहीं तैयार है तो डॉक्टर क्या करता, सारी डिग्री करके, विदेश की डिग्री करके विदेश में रहेगा या देश आएगा? आप बताइए जरा, हमारे कुछ लोग सुने तो हो सकता है उन पे कुछ असर आए कि ब्रेन ड्रेन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में तो ब्रेन ही ब्रेन है, ये एक तो मैं मानता हूं कि इंडिया में सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन है, लेकिन उस ब्रेन को ऑर्गेनाइज्ड करने की क्षमता या कोई दिशा देने वाला ऐसा कोई नहीं है। सब अपने मतलब, इंटेलिजेंट तो हर आदमी जो 100 लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, 1000 लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन वो डिफरेंट वे में अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने प्रोग्रेस के लिए कर रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कर रहा है। मैंने तो कई एक बार कोशिश की वापस आने की। इनफैक्ट एक टाइम था 2012 में, मैं अपना सारा एनएचएस का पेंशन वहां पे ट्रांसफर करना चाह रहा था, बट इत्तेफाकन ये हुआ कि नहीं हो पाया। वहां पे आपके वृंदावन के रामकृष्ण मिशन से भी कुछ दिन जुड़ा रहा, वहां जाकर के कुछ काम वाम करता था। अच्छा। मथुरा के पास वाला जो वृंदावन का रामकृष्ण मिशन, उसके साथ मैं जुड़ा रहा। अभी 1-2 साल से नहीं जा रहा हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्राइमरी, और सारे सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रेगुलेट और लिंक करने की जरूरत है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेंटर्स, जैसे आपका टर्शियरी वर्क है मोर और लेस, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, या ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरत पड़े तो इंडिया जैसे देश में जहाँ के लिटरेसी और अवेयरनेस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, इन्फोर्स करने की जरूरत है रादर।
लेकिन इन्फोर्स करने के लिए कोई सच्चे मन वाले की जरूरत होगी, और एक नहीं, कई एक सच्चे मन वाले की जरूरत होगी। अगर एक टॉप पे भी अगर आदमी एकदम सच्चा रहा और बाकी लोग अच्छे नहीं रहे, तो जाहिर है कि वो फिर हो नहीं पाएगा। बहुत जरूरी है हर सेक्टर को, हेल्थ के सेक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्राइमरी वर्क में जो है उनको प्राइमरी ही वर्क करना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे खूब ध्यान देना चाहिए। अभी आज मॉर्निंग में हमको पता चला कि वो एक ऑर्डिनेंस आया है कि डॉक्टरों पे अगर कुछ किसी ने अगर मारा पीटा तो उसको कड़ी सजा होगी। कड़ी सजा होगी। ये इन्फोर्स कितना होगा वहां के सिचुएशन में, ये सोचने की बात या देखने की बात होगी आगे। तो ये एक अच्छा है कि ऑर्डिनेंस एटलीस्ट आया है, और सिर्फ आने से नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि 1 महीने तक रोज सारे नेशनल न्यूज चैनल पे इसको चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर लोगों को मालूम ही नहीं हो तो फिर वो करेंगे क्या? इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि एग्जीक्यूशन की जो प्रॉब्लम है, कोई नियम बन जाता है, एग्जीक्यूशन का लेवल ब्यूरोक्रेसी लेवल पे होता है। आपको भी पता है हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी लेवल हेल्थ को किस तरह से देखता है, हेल्थ केयर स्टाफ इन जनरल, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को ब्यूरोक्रेसी किस लेवल से देख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि एनएचएस के तहत कोई ब्यूरोक्रेट या नॉन डॉक्टर का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होगा। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेट का, और कॉर्पोरेट सेक्टर में एमबीए किए हुए जो लोग होते हैं, जो नॉन डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हेल्थ केयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनका इंटरफेरेंस काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके कारण करप्शन बढ़ा, मरीजों में मिसट्रस्ट आया, और समझते हैं कि डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर दूर दूर तक कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नॉन डॉक्टर्स, मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं। मुझे नहीं लगता है एनएचएस में ऐसी कोई बात होगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैनेजरियल सिस्टम तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक तरह से मैं इसको पॉजिटिव वे में इसलिए लेता हूँ यहाँ पे कि मैनेजर हमको फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट इस तरह से कि हमने मरीज देखा, मरीज देख करके हमने उसको बुक कर दिया कि इसको फला ऑपरेशन की जरूरत है। और चूंकि हमारा भी वर्क मेनली यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में ही है, ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में ही है, तो यहाँ पे टारगेट रेफरल होता है। मान लीजिए कि जीपी ने हमको रेफर किया, पेशेंट खुद से नहीं आ सकता। जैसे एक इंडिया में, मैं थोड़ा सा अलग बैक करके बात कर रहा हूँ, इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है कि जो कॉन्फिडेंस बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर है, इसको ओवर द इयर्स इसका बहुत बुरी तरह से इरोजन हुआ है, बहुत ही इस पे घात लगाई गई है, बहुत बुरा हुआ है ये। क्योंकि हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट जो है कॉन्फिडेंस है, दोनों के बीच जो बात है, और मरीज हमको समझे कि हाँ हम इसको अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं, उसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ डॉक्टरों का भी दोष है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर दोष गलत फहमियां फैलाकर पैदा हुई है। और मरीज के बीच और डॉक्टर के बीच एक कॉन्फिडेंस का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वहां पे ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि चूंकि सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो एक मरीज जो है आपके पास गया, मेरे पास गया, उसके पास गया, और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं भी करता है, दूसरे डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो उनके पास गया, तो उसको कोई किसी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और उसकी वजह से उसका इलाज भी सही नहीं होता है। बहुत सिर्फ डॉक्टर की वजह से नहीं, पेशेंट की वजह से भी उसका अपना इलाज सही नहीं होता। तो ये अवेयरनेस की बात है। और जहां तक मैनेजर का सवाल है, यहाँ पे जो मैं ये कह रहा था, मैं उसको देखता हूँ कि फैसिलिटेट करता है। अब हमने बुक कर दिया केसेस, लिख दिया कि इसका जो है ऑपरेशन 2 वीक में होना है। अब वो मैनेजर के ऊपर वो प्रेशर है कि वो उसको कैसे फैसिलिटेट करता है, बिकॉज ही और शी हैज टू आंसर कि इसका कंप्लायंस 90% हुआ कि नहीं। जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 2 वीक रेफरल रूल हुआ, उसका 90% मान लीजिए कंप्लायंस है। अगर नहीं कंप्लायंस हुआ तो दे विल बी फायर्ड फर्स्ट। हम लोग के ऊपर तो बात ही नहीं आएगी। मेन काम फैसिलिटेशन का है, इसमें तो मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर डिसीजन मेकिंग होने लगे कि आपको यही कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल करना है या काम ऐसे ही करना है, तो हेल्थ केयर तो चौपट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक यहाँ पे समहाउ अपने आप को प्रिविलेज ही समझना चाहिए। सिंपल वर्ड में प्रिविलेज या
ऊपर वाले की दया दुआ जो भी कुछ है, ऐसा समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को फेस यहाँ पे नहीं करना होता है। सवेरे ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचे, हमको मालूम है कि इतने पेशेंट देखने हैं, हमको मालूम है कि उसका हम ये इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। रूटीन केसेस के डिले होंगे, कैंसर केसेस के विदिन हमारे हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा प्रिविलेज है कि आपको जस्ट ब्रीफली अगर बताऊं कि प्रोस्टेट कैंसर का एक डायग्नोस्टिक के लिए अगर भेजा जाता है तो नॉर्मली ही सीन विद इन अ वीक, सेम डे उसका एग्जामिनेशन फला MRI स्कैन करते हैं। अगर सस्पिशियस हुआ तो उसी दिन उसको बोलते हैं कि बायोप्सी हो सकती है, अगर लोकल में करना हो तो हम आज कर देंगे, GA में करना हो तो उसको विद इन 2 वीक्स हो जाएगा। और ये काम होता है मेरा लिखने के बाद, मैनेजर का काम होता है कि नाउ दे विल फाइंड आउट स्पेस, के जरूरत हो तो थिएटर क्रिएट करना है, वो फाइंड आउट करेगा स्पेस को, और हमारा काम होगा कि हम जा करके वो कर दें। वेरी गुड। कोई कॉम्प्लिकेशन होगा मैनेज कर दें। ये बिल्कुल इंटायरली मैं कह सकता हूँ कि 2 स्पेक्ट्रम हेल्थ केयर का हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में और लंदन में, बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम है। मतलब हिंदुस्तान के लिए नेवर सीन और ड्रीम कम ट्रू जैसा मुझे दिख रहा है। इन दिनों जो चल रहा है कोरोना, मैंने तो इसको नाम ही दिया है, दिस वायरस इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट वायरस। और मेरा ये मानना है, जो मेडिकल ट्रेनिंग में मैंने सीखा, आप भी इससे सहमत होंगे, कि डॉक्टर को भी माइंडसेट से ऐसे ही होना चाहिए जैसी बीमारी होती है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। इसको कोई मतलब नहीं आप किस जाति धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप भी यहाँ से के लोगों से जुड़े हैं, देख रहे हैं कुछ डॉक्टर भी आजकल इस तरह की बात में उलझने लगे हैं। आप इतने सीनियर हैं, उन डॉक्टरों के क्या संदेश देना चाहेंगे कि डॉक्टरों को कैसे होना चाहिए इन चीजों में, इस परिप्रेक्ष्य में? सेकुलर सोशलिस्ट से मतलब है मेरा एक्चुअल जो हमारा मेडिकल की ट्रेनिंग है या जो डॉक्टरी लैंग्वेज में, ये कैसे होना चाहिए डॉक्टर को? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हमने कहा कि वो कॉन्फिडेंस जो है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, और इसको अगर किसी भी दिशा में अदर देन पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप में अगर किया जाएगा, कलर, धर्म, जाति, प्रदेश, देश, किसी भी कोई भी कलर अगर दिया जाएगा तो सारे लोग अपने आप को बेसिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरी देश के लिए, प्रदेश के लिए, मानवता का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम डॉक्टर का अपना सिर्फ एक ही धर्म है, काम करें अपना, मरीज हमको दुआ देता है या अप्रिशिएट करता है, अच्छा लगता है सबको, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई हम जब काम करेंगे तो आई हैव टू अर्न ऑल्सो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम फ्री में काम करेंगे। ये एक वहां पे मैं ऑलवेज समझता हूं कि इसको बहुत पब्लिक को भी जानने की जरूरत है, और चाहे न्यूज चैनल में हो, कहीं पे भी हो, ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई डॉक्टर जो है वो अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए उसने कुछ मेहनत भी की है, और उसका अपना परिवार वगैरह भी होता है। वो फ्री में जो है उसे एक बेसिक नीड जो है सबको होती है और डॉक्टर को भी होती है, एंड बिकॉज उसकी लाइफस्टाइल कुछ इस डिफरेंट ढंग की होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी अलग होती है, उसको पैसे की जरूरत होती है। भाई वो सिर्फ आकर के वो हमको भगवान करने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, बल्कि अप्रिशिएट नहीं भी करे तो हम लोग अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो हमको अपने आप अंदर बहुत अच्छा फील होता है। हमारे यहाँ अप्रिसिएशन में आपने ध्यान दिया होगा तो ताली थाली बजाई गई, घंटी बजाई गई, दिए हुए जला दिए गए, ऐसा अप्रिसिएशन आप चाहेंगे क्या लंदन में? क्या सिंपली चाहेंगे कि अच्छे से बात कर ले हमसे और हमारी सुविधाओं का पूरा मुहैया करा दे? मतलब कोविड का इलाज करना है तो पीपी किट हमें मिल जाए, मास्क मिल जाए उत्तम क्वालिटी का, या इसी से काम चल जाएगा लंदन में भी? तो देखिए, ये कोविड इसने दुनिया को क्या, एक तो है कि इससे पॉजिटिव में अगर हम लें तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। जैसे आप बता रहे हैं कि अपने काम के अलावा, अपने मेरा जो धर्म है डॉक्टरी, उसके अलावा मानवता
मतलब इस हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरी से ज्यादा जो हम ऊपर जा सकते हैं वो ये कि अगर मानवता के अगेंस्ट में कुछ काम कहीं पे भी अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। उसके अलावा उससे ज्यादा पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास समय भी नहीं है और उससे ज्यादा हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ है मानवता के में लगे रहना और उसके द्वारा हमारा अपना जीवन अर्पण भी मतलब वो जीविका भी चाहिए हमको, है ना। तो आपने 3 लेवल पे मैसेज दिया। एक मैसेज दिया पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए कि डॉक्टरों को रिस्पेक्ट करो, पैसा डॉक्टर कमाएगा, क्यों कमाना है कि उसके घर की रोटी भी चलनी है। डॉक्टर को संदेश दिया कि तुम भैया डॉक्टरी ही कर लो, डॉक्टरी ही करोगे तो बेहतर रहोगे कि डॉक्टर हो, बाकी कुछ मत बनने की कोशिश करो, डॉक्टर उन सबसे ऊपर है। आपने क्लियर कट कह दिया कि भैया सेकुलर वर्ड डॉक्टर के लिए बना, बीमारी के लिए बना है। और तीसरा, कंट्री के चलाने वालों को क्लियर कट मैसेज दिया कि हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 3 बड़े आपने संक्षेप में अगर मैं कहूं तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी और कंट्री, तीनों को क्लियर मैसेज दिया है। एक किट की बात बताऊं यहाँ पे, जैसे चूंकि वो हमारा हॉस्पिटल थोड़ा एक कोरोना सेंटर है तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेज हैं, पर और दूसरे लोगों से भी हम बात करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलग अलग फैसिलिटी लोगों के पास हो, लेकिन हमारे यहाँ पीपीई किट्स का जरा सा भी हमको सोचना नहीं होता है। अच्छा। हमको आईटीयू जाने के पहले आई हैड 1 फुल डे ऑफ ट्रेनिंग कि पीपीई किट कैसे यूज करना है, ये फला लाइन कैसे यूज करनी है, या पेशेंट जो प्रोन एंड डी प्रोन वगैरह जो करना होता है उसमें किस तरह से हेल्प करना है। और उसमें सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही पीपीई किट्स हम लोगों ने यूज किया और उसको फिर रीयूज नहीं किया। आईटीयू में बिटवीन 1 रूम टू अनदर रूम पूरा का पूरा पीपीई किट हम चेंज करते हैं, पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग मास्क, गाउन, ग्लव्स 2-3 जो है पूरा यूज करते हैं। तो लगता है कि हाँ एक देश के लोग अपने हेड ऑफ द कंट्री को कितना लाइक करते हैं, उससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। आई थिंक मेरे लिए वो ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो आखिरी में आप संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को भी, डॉक्टर कम्युनिटी को भी और हमारे सरकार में बैठे सारे तंत्र को, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, नेता भी होते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे वहां से देखते हुए? एक तो जैसे हम पहले बता रहे थे कि हेल्थ, एजुकेशन ये सारे लोगों की मूलभूत जरूरत भी है और अधिकार भी होना चाहिए। और ये जो देश से रियली प्यार करता है, रियली वो चाहेगा कि उसके देश के सारे लोग स्वस्थ हों और देश के लिए कमिटेड हों और सोचें। तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन पे जितना किया जाए ये 100% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के डॉक्टर्स दे आर द मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मैं बहुत लेवल के डॉक्टर्स हैं वहां पे, मोस्ट ऑफ देम दे आर मोर स्किल्ड देन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है, वी गेट मोर फैसिलिटीज। तो डॉक्टर्स को चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ध्यान दे। डॉक्टर्स को चाहिए अपना काम करें और फिलोसॉफिकली जो और कुछ अच्छा, बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में, गंदी पॉलिटिक्स में या किसी को बुरे तरह से सपोर्ट करने में, ये सब में उससे किसी का भला नहीं होगा, ना अपना होगा ना दूसरे का होगा। और लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि मोटिवेट करके रखें लोगों को, और ये जो नया कानून आया है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रसार करें। वो महीने भर तक मेरा ख्याल है कि हर घंटे आप चलाएं जिससे लोगों को पता चले। इंडिया में लोग के पास काम कम है, टीवी बहुत देखते हैं। तो संक्षेप में आप सुन रहे थे डॉक्टर अख्तर हुसैन को, बहुत सौम्यता के साथ जो बातें इन्होंने कही है, और मैं सारे हुक्मरानों से, देशवासियों से ये कहूंगा अगर इनकी थोड़ी भी बात मान लें तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि उम्मीद नहीं है कि आप मानेंगे, अगर मान लें तो स्वास्थ्य सेवाएं सच में बेहतर हो जाएगी।
और अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, तो ब्रेन ड्रेन अपने आप रुक जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगले सीरीज में अगर आपको कुछ भी पूछना है, सवाल भेजिए। डॉक्टर अख्तर हुसैन को हम फिर से गुजारिश करेंगे दोबारा आने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।